मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। अच्छा, ये जो पिछले बार अपना जो बात अधूरा रह गया था, उसमें है ना, झाड़ के बारे में, जैसे कि मैं बता रहा था ना कि ये जो है ना, जो 4 प्रकार की स्टेज होती है ना, सत्व प्रधान, सतो है ना, तो युग को सतो प्रधान बोला गया है, और त्रेता को सतो, फिर अपना द्वापर को रजो, और इसको कलयुग को तमो। तो आप अपना जिसकी बात कर रहे हैं ना, जड़ और बीज, तो वो किस में आता है या वो इसके परे है? देखो, हमने क्या कहा, एक है देखो जिसको कि देखे नेत्रों से, हमने देखो दोनों ही शब्द बता रहे हैं आपको। देखे नेत्रों से अभी हमने बताया कि ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग है, जो तने वाला हिस्सा है, ऊपर को टालिया सारा लेकर के। अब ये तो हम बता रहे हैं कि जो कि देखे दो नेत्रों से दिखाई देने वाली दुनिया का स्वरूप। अब आ जाओ तीसरे नेत्र की दुनिया का स्वरूप, क्योंकि तीसरा नेत्र क्या है, हमारी अपनी पहचान है, जिसकी यात्रा भी सतो, रजो, तमो से प्रसार होती है। तो जब सतो था तो सतो और सतो सामान्य था। जब तक तो क्या था कि अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप था संपूर्ण, जो कि जड़ की, जिसका की फाउंडेशन है ही नहीं। अब उसके बाद जब क्योंकि पार्ट किसमें भरा हुआ है, हमारे में, तो जब रजो का पार्ट शुरू होता है हमारा, इसको बता रहे हैं बेहद में अलग से, तो बेहद में जब ये हमारा रजो कहते हैं, रज मतलब होता है जैसे देह की दुनिया में फीमेल्स को रजस्वला होती है, तो उनके अंदर से गंदा खून बहना शुरू होता है। तो इसी तरीके से हम आत्माओं के अंदर से देह, क्योंकि देह की क्या करते हैं, इस आकृति को हम लेते हैं, और देह के अनुसार फिर क्या होता है, हम खंडित हो जाते हैं दो में, एक नर कहलाता है, एक नारी कहलाती है। उस समय देखो सतयुग है उस समय का, तो श्रेष्ठ नर लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, दो का विभक्तिकरण हो गया, इसको कहते हैं विभक्त होना। एक कंप्लीट था, उसका दो में विभक्तिकरण हो गया, इसी को बोला गया भक्ति मार्ग। ये पूजा पाठ करना, ये तो केवल हमारे रोल हैं। देखिए दुनिया में शांति का एक चीज है कि तपस्या करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कीर्तन आदि करते हैं। लेकिन वहाँ पे तो भक्ति भी नहीं होती है ना, ऐसा बताया गया सतयुग में, शुरुआत में। देखो वो क्योंकि कौन सी किस चीज को भक्ति को नाम देते हैं, वो इस पूजा पाठ को भक्ति का नाम देते हैं। जैसे कि देखे साधु संत महात्माओं ने कह दिया। लेकिन हम जो बेहद की बात बता रहे हैं वो है, ये है भक्तिकरण मेन, और इसी के लिए मुरली में बोला। मुरली में ये आया है, ये पहले ही बता दिया कि भक्ति अंत तक चलेगी। इस तरीके से दूसरा एग्जांपल कि एक कटोरा खीर के अंदर अगर एक बूंद जहर भी है तो वो कैसा है, जहरीला होता है। तो भक्ति ही ये जहरीलापन था इसके अंदर, भक्ति मार्ग जैसे बोला कि नरक है ये। तो यहाँ पे क्या है कि अपने आप को नर और नारी की स्मृति का विभक्त हो जाना, दो खंड बढ़ जाना, इसी को ही भक्ति मार्ग कहा जाता है। जो कि अभी भी देखो 80-85 साल हो गए, भक्ति मार्ग अभी भी चल रहा है, और अंत तक चलेगा, चाहे 100 वर्ष हो जाए पूरे। बहन जी, भाई जी, माता जी, बाबा जी, पिताश्री, यही चलता रहेगा अभी भी। ये भक्ति अंत तक चलेगी। ऐसे नहीं कि हमने कोर्स कर लिया तो हम ब्राह्मण बन गए, नहीं। ब्राह्मण बनने के लिए ये जो बेहद के ब्राह्मण है ना, जिनके अंदर संकल्प रूपी खून क्या चलता है कि हम इस पंच तत्वों की देह में निराकार शक्ति आत्मा है, ये हमारी गाड़ी है। और इस गाड़ी की इंद्रियों को हम अपने अंदर नून जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हम चलाते हैं। इसको खिलाने का पार्ट क्या खिलाना है वो भी हमारे में नूंद है, उन तत्वों को, और जो क्या पहनाना है, कहाँ बैठाना है, किस तरीके से डायलॉग बोलते हैं, सारे नूंद है। तो
अब यहाँ पे क्या हुआ, अब बेहद में देखो यहाँ से रजस्वला की बात आ रही है, रजो प्रधान की। तो यहाँ से क्या हुआ कि देह के संबंध नर और नारी होना और उससे बच्चा होना, ये चीजें यहाँ से शुरू हुई। अब देखो, अब यहाँ से जब देह की दुनिया शुरू हो गई, अगर ये काम क्रिया ना हो, काम क्रिया एक सत्व प्रधान अवस्था की, एक रजो प्रधान अवस्था की, एक तमो प्रधान अवस्था की। तमो प्रधान अवस्था की काम क्रिया क्या होती है कि एक जबरदस्ती वाली होती है, पार्ट में एक जबरदस्तीपना होता है वो। तो इसीलिए उसको बोला गया कि काम विकार है, दुख दर्द देने वाला है। क्योंकि आजकल जो भी अगर जनरेशन भी आ रही है तो वो क्या हो रही है, दुख दर्द देख करके आ रही है, इसलिए उसको विकर्ण कह दिया गया है। नहीं, लेकिन जो अगर समझो एकदम से वैदिक रीति से हो रहा है, विवाह के मतलब विवाह करके अगर उसमें जा रहे हैं, तो वो भी क्या जबरदस्ती में आता है क्या? नहीं, जबरदस्ती में देखो, जबरदस्ती की बात नहीं कह रहे हैं हम उसको। हम ये कह रहे हैं कि जो जनन क्रिया के बाद बच्चा पैदा होता है, उसके अंदर दुख दर्द की सीमाएं हैं, जिसे कहते हैं तमो प्रधानता। और एक होता है कि इसको क्या कर रखा है, इसको शोक मोच की क्रिया का रूप तमो प्रधानता में ले लिया गया है ना। तो इसलिए इसको विकार बोल दिया गया है, अति के श्रेष्ठ में ले गए। लेकिन जब स्टार्टिंग हुआ था तो इसको केवल इसी क्रिया के लिए यूज किया जाता था। बराबर। तो ये चीज चली आपकी यहाँ पे जब रजोस्वला हो गए, यहाँ से मेल और फीमेल बने। अगर मेल और फीमेल के अंदर ये क्रिया चलती है तो नई देह की रचना होती है, जिसके अंदर एक आत्मा ड्राइवर आकर के उसको चलाना शुरू कर देता है। तो अब ये थी बिल्कुल यहाँ पे सुख शांति से, कोई दुख दर्द नहीं था, क्योंकि पंचतत्व प्रकृति कैसी थी, बिल्कुल सतो प्रधान थी, सतो सामान्य स्टेज, सतो प्रधान स्टेज प्रकृति थी। तो देवी कैसा होगा, सतो प्रधान सतो सामान्य स्टेज होगा। तो इसलिए दुख दर्द से बिल्कुल दूर, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें देखो अब वर्ड ही आता है, जैसे हम बेहद में कह रहे हैं इसको त्रेता, क्या बोल रहे हैं हम, क्योंकि हमने वो त्रेता नहीं, द्वापर बोला ना यहाँ पे बेहद का हमारा। तो यहाँ पे दोपुर बने। अब लेकिन दोपुर में भी यहाँ पे क्या रखा गया था कि यहाँ पे नारी शक्ति को आगे रखा गया, क्योंकि देवता ही युग है, जिसके लिए ये भी आ चुका है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहां पे देवता विराज करते हैं। तो इसलिए नारी शक्ति को आगे रखा गया। तो नारी शक्ति को आगे रखने में क्या नाम आया, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, ऐसे नाम दिए गए। तो नारी शक्ति को आगे रखा गया, उसका संचालन चलता था। और उसके बाद जैसे ही आपका ये इधर आपका द्वापर के बाद कलयुग आया, और देह के दृष्टिकोण से क्या आया, देह के दृष्टिकोण से वो क्या बन गया, द्वापर और कलयुग। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे देह के संबंध अनेक होने लगे। भाई बहन कहलाए, उसके बाद चाचा चाची, नाना काकी, ये इनका भी विस्तार हो गया, है ना। देह के संबंधों का विस्तार हो गया और देह के पदार्थों का विस्तार हो गया। नहीं तो पहले जिस तरह से अभी तक हमने क्या जाना था कि सतयुग त्रेता के अंदर क्या मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फल हुआ करते थे जो खाओ और बस। तो विष्टा ना के बराबर, विष्टा ना के बराबर। लेकिन जैसे ही उसके अकॉर्डिंग जब आपका द्वापर आया, कलयुग आया, तो अभी भी आज का एग्जांपल ले लो। आज अगर हमने 1 kg मील लिया, 1 kg मील को डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद बॉडी में कितना लगा और वेस्ट कितना जाता है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना केजी वेस्ट निकलता है। तो लेकिन उस समय क्या था, जब यही देह की दुनिया का सतयुग त्रेता था, तो उस समय विष्टा नाम की चीज नहीं थी, ना के बराबर, क्योंकि उस सत्व प्रधान भोजन मिलता था। लेकिन उसके बाद क्योंकि देखो भोजन की वजह से आपने उसमें बात बताई, भोजन ही वही सत्व प्रधान भोजन वो होता है जिसके अंदर इसको कि ये दे डायरेक्टली, जिस तरह से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस तरीके से ये जो भोजन बनाती थी बॉडी दे, वो उसको कहते हैं सत्व प्रधान भोजन। और उसके बाद आपका आता है रजो प्रधान भोजन, है ना। रजो प्रधान भोजन में क्या आता है कि जिसमें कि हाँ फल फ्रूट वगैरह देना शुरू कर देते हैं। इस बात में पूरा वही मतलब है अपना मिर्च मसाला ऑयली वाली सब चीजें, है ना। देखो ये तो नहीं, रजो में आ गया केवल फल फ्रूट देना, वो भी ताकतवर था। हमारा इतिहास मौजूद है कि हमारे
राजा महाराजाओं का अगर इतिहास उठा के देखें जो लिखित है उन्हीं की, चाहे जैसे टीपू सुल्तान हो गया या जो भी है जो लिखित है कि ऐसे ऐसे मतलब एक कुंटलों का अपना ये कवच और अपना तलवार लेकर के खूब छलांग लगा लेते बड़ी बड़ी, क्योंकि वो उस समय पंचतत्वों में जान थी, हम आत्माओं में जान थी, पंचतत्वों में भी जान थी। लेकिन जैसे ही तमो प्रधान भोजन हुआ, ये तमो प्रधान भोजन में जो भी गला के पका के जला के जो भी पंचतत्वों के मांस को खिलाने का, ये सारा कुछ तमो प्रधान है। और सतो प्रधान में क्या बोले आप? सतो प्रधान में जिस तरीके से अभी भी एग्जाम्पल मौजूद है कि पेड़ पौधे जो होते हैं अपने अपने आप सनलाइट में और धरनी से अपने सारे खनिज लवणों को और सूर्य की रोशनी के प्रकाश से अपना भोजन बना लेते हैं। तो सेम इसी तरीके से यही देह की दुनिया का जो सतयुग त्रेता था, इसके अंदर ये जो देह थी ना अपने आप भोजन बनाती थी, इसके लिए कोई जरूरत नहीं थी। तो वहाँ पे क्या अपना फल फूल नहीं होते थे वहाँ पे भोजन के लिए? ना, ये इस तरीके के फल भी बाद में आए, क्योंकि देह को मुख से खिलाने की जरूरत ही नहीं थी। मुख से खिलाने की जरूरत नहीं है, मुख से खिलाने का इतिहास ये बाद का है, जब कंदमूल फल वगैरह ये फल वगैरह खाते थे। हाँ। इसका मतलब कि जब भी शुरुआत में जब भी दोपुर हुआ लक्ष्मी नारायण का, तो वहाँ पे मतलब ऑटोमेटिक होता था भोजन? ऑटोमेटिक होता था, बिल्कुल। तो ये चीज है ना, ये तो कोई बता नहीं रहा है, मतलब ऐसा किधर आया नहीं है। ये कहीं भी नहीं आएगा, इसलिए देखो ये भी बोल दिया था गीता के एक चैप्टर में, मैं जो बता रहा हूँ हे अर्जुन, जो तूने अब तक जाना उसे अलग अलग, जो मैं बता रहा हूँ तू उसको समझ। अब नहीं, अपना जो पहले जो हुआ था वार्ता, उसके हिसाब से मैं क्या समझ रहा था कि ये जो आप बताए ना कि सनलाइट से जो भोजन जैसे कि झाड़ लेते हैं, जो पेड़ पौधे लेते हैं, वो उसको मैं समझ रहा था कि वो निराकारी वाली जो है ना दुनिया, उसमें है। नहीं, वहाँ तो अलग, वो उसको तो एक तरह से क्या उसके तो अभी कल्पना भी नहीं कर सकते अभी आप, क्या चीज है वहाँ पे वो। नहीं, अभी तक तो मैं वही समझता था कि वहाँ पे जो है ना इस प्रकार का प्रकाश का शरीर होगा, सभी एक जैसे रहेंगे, और वहाँ पे जो है ना भोजन की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, जैसे पेड़ पौधे। लेकिन ये देखिए दोपहर की दुनिया में भी जैसे सत्युग त्रेता, वहाँ पे भी देह पंच प्रकृति इतनी सतो प्रधान होगी कि वो इस सनलाइट से अपना खुद व खुद भोजन खुद व खुद बनाएगी। अच्छा, ये आप जो बात कर रहे हैं शुरुआत की होगी बात है ना एकदम? हाँ, ये इस यहाँ की जब देह की दुनिया का सत्युग और त्रेता आ जाएगा। हाँ, शुरुआत का एकदम स्टार्टिंग का, उसके बाद में बिल्कुल उसके बाद में फिर अपना त्रेता में लगता है शायद अपना फल वगैरह है ना शुरू करते होंगे। नहीं, त्रेता भी देखो सतो सामान्य चीज है यहाँ की देह की दुनिया की, तो वहाँ पे भी जूस टाइप में थोड़ा इस तरह का चलता है, वैसे इसकी वहाँ भी कोई दरकार नहीं है। जूस और फल सारे के सारे किस्म आते हैं ये देह की दुनिया से, जिसे हम कह देते हैं द्वापर। अच्छा, द्वापर से वहाँ से आते हैं सारी चीजें। और उसके बाद तमो प्रधानता में तो सारी चीजें आ जाती हैं कि भाई पका के गला के ही देना पड़ेगा इसको, है ना। तो ये चीजें हो जाती हैं। और ये भी चीज, एक चीज ये भी डिफाइन कर लेना अभी तक कि ऐसी अभी जो इस समय प्रेजेंट में, ये केवल समझ के लिए है, एक्सपीरियंस है लेना इस चीज का, कि ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं जो कि अपने आप को कह रहे हैं कि हम सतो प्रधान भोजन ले रहे हैं, और जो एक कह रहे हैं कि हम मांसाहार भोजन ले रहे हैं तमो प्रधान, उन दोनों को सेम बीमारियां आती हैं। आती है नहीं आती है? अनुभव है इस चीज का? अनुभव मतलब जो लोग नहीं, अपना यही तो विडंबना है कि जो केवल अपना फल फ्रूट खाते हैं वो भी बीमार हो जाते हैं, और वो भी उसी बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं जो मांसाहार खा रहे हैं। क्योंकि वातावरण ही इतना खराब हो गया ना, दूषित हो गया। वातावरण नहीं दूषित हो गया, हम आपको यही तो चीज बता रहे हैं कि इस समय तमो प्रधान दुनिया के अंदर तमो प्रधान ही सारे तत्व हैं, भले ही जो भी इस देह को दिए जा रहे हो किसी भी रूप में, सारा ही तमो प्रधान भोजन है वो। और तुम जैसा इसको भोजन दोगे वैसे ही, क्योंकि साइंस क्या कहती है, साइंस के माध्यम से जब कार्टी मर जो क्या कि ये डेफिशिएंसी है ना, प्रोटीन विटामिन खनिज की सबकी डेफिशिएंसी के कारण ही बीमारियां होती हैं कि ये पोषक तत्व तुम्हारे भोजन में कमी रह गई, इसके कारण से ये बीमारी हुई। तो वो कमी किस कारण से हो रही है? क्योंकि तमो प्रधान भोजन है सारा।
दूध के अंदर वो पौष्टिकता नहीं है जो रजो प्रधान अवस्था में थी देह की दुनिया के जब पिलाना शुरू किया था। फल वैसे नहीं आ रहे हैं, साग सब्जी वैसे नहीं आ रही है, क्योंकि वो भी तो क्या है, उसी पंच तत्वों से बनी हुई है ना। ये पंच तत्वों से अलग से कोई तत्व आ गए साग सब्जी बनाने के लिए? चाहे वो जिस पंच तत्वों से ये जीव बना हुआ है, जिसको हमने पहन रखा है, या जीव जंतु जो भी बने हुए हैं पंच तत्वों के, उसी पंच तत्व से वो भी बने हुए, उसी पंच तत्व से वो भी बने हुए, या अलग से कोई तत्व है तो बात है नहीं है। तो हर एक की अवस्था पंच तत्व कैसी है? तमो प्रधान है। तो तमो प्रधान होने के कारण ही क्या हो जाता है कि इस देह को पूर्ण रूप से जो भोजन जो सत्व प्रधान अवस्था में जो चंगा बिल्कुल जैसा होना चाहिए, सत्व सामान्य में भी जो मिल रहा था उसे तो भूल ही जाओ दोनों को। रजो प्रधान अवस्था में जो फल फ्रूट से भी जो जान आ रही थी वो चीज आज नहीं है। क्योंकि हमारे योगी मुनि संत की बहुत सारी कथा कहानियां मौजूद है कि जो कि कई कई साल तपस्या करते रहते थे और उनकी देह को मस्त मोला रहते थे वो, और बिना खाए भी चल जा रहे हैं वो तो वो उनकी देह में एनर्जी कहाँ से आ रही है? एग्जाम्पल्स है ये, वो यही कि हाँ तपस्या कर रहे हैं, वो उनकी बॉडी का और उनके पार्ट का ऐसा तालमेल होता है कि वो धरनी से और सूर्य की धूप से अपना इस बॉडी के फंक्शन को चला लेते हैं। ये अभी भी जो था ना, एक न्यूज में था ना, अभी उन्होंने के छोड़ा, वो तो हवा पे ही रहते थे ना वो। हाँ। और कुछ ये अपना मूत्र पीते थे वो। हाँ, तो देखो इसको आप केवल ऐसे समझो, एक छोटी सी बिंदी के अंदर विनाशी पार्ट मुदा हुआ है, ये तो श्रीमत याद है ना। जब छोटी सी बिंदी जिसको कि डिलीट और एडिट नहीं हो सकता, तो हमारा पार्ट किससे संलग्न है? क्योंकि इस गाड़ी के अंदर हम बैठे थे, इसके साथ कनेक्टेड है हमारा। इसकी इंद्रियों से देखना, इसकी इंद्रियों का इसके पेट पे महसूस करना, भूख लग रही है, क्या करना है, क्या पहनाना है, कैसा ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, फीलिंग्स होती है ना हमारे को पार्ट के अकॉर्डिंग। तो इसी तरीके से आत्मा के अंदर जैसे हमने बताया कि इस देह को भूख लगी है, उसकी फीलिंग्स आना, ठंड लग रही है उसकी फीलिंग्स होना, गर्मी लग रही है फीलिंग्स आना, जिस तरह ये भी पार्ट एक नुदा हुआ है। अगर जिसके अंदर ये पार्ट नहीं नुदा हुआ है तो बॉडी तो उतनी चलनी है जितनी चलनी है, उसके लिए लिखा हुआ है। तो वही चीज वहां पे आती है, कोई मिराकल चीजें नहीं है ये। उस आत्मा के पार्ट में ये चीजें नहीं है कि जो उसे दे, बस केवल उसको देना है कि हाँ वायु को अच्छे से ले रहा है और उससे ही इस देह का संचालन उसका चल रहा है, बस। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।